यहाँ पर 17-18 पुलिस था, ऐसे उठा लिया उसको कि जैसे वो मरा हुआ माल को उठाता है वैसे उठा के ले गया उसको। इस सिसकते माँ बाप ने एक नौजवान बेटा खोया है। ये मासूम बच्चे यतीम हो चुके हैं। माँ पहले ही साथ छोड़कर जा चुकी थी। पिता इमरान को पुलिस पूछताछ के लिए हिरासत में ले गई थी, लेकिन हवालात में इमरान का शव मिला। उनको माँ भी नहीं है बचाओ। मामला बिहार के अररिया जिले का है। 27 फरवरी 2021 को देर रात बौसी पुलिस ने एक हत्या के मामले में संदेह के आधार पर इमरान को गिरफ्तार किया। सुबह मालूम हुआ हवालात में इमरान की मौत हो गई है। पुलिस ने इमरान के शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया। वो पिछले दिनों बौसी थाना अंतर्गत एक महिला की हत्या हो गई थी। उसका शव खेत से बरामद किया गया था, जिसके संदर्भ में कांड संख्या 23/21 दर्ज की गई थी। उसी केस में संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को कल रात पुलिस ने हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए। उसके पास से उस महिला का मोबाइल और साथ का कुछ अन्य सामान बरामद हुआ था। तो पूछताछ के बाद जब उनको हाजत में रखा गया तो आज सुबह में वो हाजत में उनका उनके शरीर लटका हुआ पाया गया। उसके बाद उसको वहाँ से उतार के तत्काल हॉस्पिटल में लाया गया ताकि आगे की चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा सके। उसके बाद अभी डॉक्टर के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया है। मामले के ठीक एक सप्ताह बाद रविवार 7 मार्च को मैं मीडिया की टीम इमरान के गांव महसेली पहुंची। इमरान घर में अकेला कमाने वाला था। बुजुर्ग पिता की आंखें कमजोर हैं। न आज तक उसका कोई रिकॉर्ड है थाना में, न घर में, न गांव समाज किसी जगह। 10 गांव के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में भी कोई पता लगा ले कि उसके साथ कोई वैसा वारदात है। न वो लुच्चा था, लफंगा था, अपने घर से निर्भर रखता था। 3 बच्चा है इसके साथ, वो शादी उदी भी नहीं किया कि नहीं 3 बच्चा ही हमारे लिए काफ़ी है और इसी को कमा उमा के अपना परवरिश कर लेंगे तो फिर देखा जाएगा आगे ज़िंदगी सुकून से गुजरेगा। वो सुकून से क्या गुजरेगा तो आप लोग के सामने गुजर रहा देख रहे हैं। हमको तो सोचता भी नहीं है। रात में आया था यहाँ पर 17-18 पुलिस था, ऐसे उठा लिया उसको कि जैसे वो मरा हुआ माल को उठाता है वैसे उठा के ले गया उसको पीटते पाटते यहाँ से बेरहमी के साथ। मां का आरोप है पुलिस जब आई तो साथ में आवास योजना के पैसे भी ले गई। रो रो कर बेहाल हो चुकी मां को बस इमरान के 3 मासूमों की परवरिश की चिंता सता रही है। पुलिस हमको कुछ न बताई। बच्चा को हंसोतीस पोखरी की ना सब कितना आदमी रहा, सब लेकर भाग गया। किधर गया ढूंढ कर मर गया। बुढ़वा बुढ़िया कहीं न पता लगा। भाई को जाकर कल के भाई के को फोन करके कल के बिहन्ने जाएंगे। जब कोई यह रहते कभी बेटा को पकड़ता धकड़ता तब ना हमारा बेटा भागियो जाता कहीं। हमारा बेटा सब दिन जाड़ा गर्मी सब यहीं सुता रहा। वो टका रहा 49,000 एक घर बनावे का इंद्रावास का वो पैसा यहीं घुसका दूर के बिहानी टालावे को दिया। और टका समेत पुलिस सबको हंसुत कर लिया। पैसा भी पुलिस ले गई उठा कर? हाँ 49,000। बामान धान दी बैठा है, वो का परवस्ती करो, 3 बच्चा का परवस्ती करो। जितना पढ़ाई लिखाई ताक पर जाजे खा है अभी खिलाओ, उतना मुआवजा चुला कर दो। अभी कैसे घर चल रहा है? घर चल रहा है, भूखा प्यासा रहे, कभी हाँ कभी न, कभी हाँ कभी। बाप है ये नहीं है के कमा खिले, काम करता रही खाता रही आज़ादी से। कानूनी मामले के जानकार एडवोकेट ZA मुजाहिद कहते हैं अगर इमरान ने हवालात में आत्महत्या भी की है तो भी पुलिस ही जिम्मेदार है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है। पुलिस की अभिरक्षा में मौत हुई है। अगर फांसी की बात करते हैं तो उसके लिए भी पुलिस ही, आत्महत्या की बात करते हैं तो पुलिस ही रिस्पॉन्सिबल होगी कि क्यों रस्सी कहाँ से आया, उसके लिए जो भी सामान इस्तेमाल हुए वो कहाँ से आए। तो ये सारे मामले अभी इसको क्लियर नहीं कहा जा सकता। बहुत कुछ का तो खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी होना है। उसका हमें जानकारी नहीं है कि रिपोर्ट में क्या बात आई है, लेकिन पुलिस की अभिरक्षा में मौत हुई है। कहीं न कहीं शक की सुई पुलिस पर है। बल प्रयोग का कोई प्रावधान नहीं है, कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जिस तरह से बात सामने आ रही है बिल्कुल गैर कानूनी है। इमरान का शव जब अररिया सदर अस्पताल लाया गया था
एसपी हृदयकांत ने उचित कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब एक सप्ताह बाद जिला प्रशासन मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गाइडलाइन है, पुलिस हाजत में मृत्यु के दौरान जो भी दिशा निर्देश दिए गए, जो भी एसओपी है, वो सारा कुछ फॉलो करते हुए हम लोग आगे की कार्रवाई करवा रहे हैं। वहीं मामले को लेकर बिहार विधानसभा में आवाज उठाने वाले जोकीहाट विधायक शाहनवाज आलम ने अपनी मांग को दोहराया है। पूरा इलाका, पूरा अररिया जानना चाहता है कि किन परिस्थिति में उसकी मौत हुई। अगर ये आत्महत्या था तो आखिर क्या परिस्थिति उत्पन्न हुआ, उसको आत्महत्या करना पड़ा या कोई और कारण है उसकी मौत के पीछे, तो ये सबको जानने का हक है। तो हम आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि जो सत्य है वो तमाम लोगों के सामने आना चाहिए। अररिया से मिराज खान की रिपोर्ट।